बहराइच कल से लेके आज तक लपटों में रहा। एक बेहद नृशंस ढंग से एक नौजवान राम गोपाल की बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई, जिसके देह में 12-14 छेद, उसके पांव के नाखून निकाल लिए गए। और वजह वही जो पुरानी बीमारी है, शोभा प्रतिमा विसर्जन यात्रा पर पथराव, वहां से तनाव शुरू हुआ। रावत साहब। जी अमिताभ जी, भारत के अंदर कुछ नेता और उन नेताओं के जो नीचे उपनेता और उपनेताओं के जो चापलूस किस्म के लोग हैं, वो इस घिनौनी राजनीति में इन्वॉल्व होते हैं। जब तक ऊपर के नेता का इशारा नहीं होगा, जब तक नीचे वाले उपद्रव नहीं कर सकते, ये सच है। किसी भी आम पब्लिक की हिम्मत नहीं है कि जब तक उसको गांव का प्रधान ना भड़काए या कोई मेंबर वहां का ना भड़काए, ये तो सच है। इस प्रकार की जो यात्राएं हिंदू धर्म की होती हैं, उनके ऊपर पथराव, गोली चलाना, हिंसा, आगजनी, ये एक हिंदुओं के अंदर दहशत यानी माहौल पैदा करने का एक तरीका सोची हुई रणनीति के तहत चल रहा है। क्या 8-10 साल 15 साल तक ये फैलाते रहो, हम अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहें, गजवाए हिंदुस्तान की तरफ अग्रसर होते रहें, क्योंकि हिंदुओं में एक दहशत माहौल पैदा करने का ये एक तरीका है, जिससे कि वो डर करके अपनी रामनवमी की यात्रा निकालें, हनुमान की यात्रा निकालें, दुर्गा पूजा का या गणेश विसर्जन करें। ये दहशत का माहौल पैदा कौन करवा रहा है? जो अपोजिशन में बैठे जो लोग होते हैं वो, तो उनको पता है कि वो चैन से किसी भी कीमत पर वो दूसरी पार्टी को सत्ता में नहीं रहने देते। ये आज से नहीं चल रहा, ये राजा महाराजाओं के जमाने से चल रहा है, और जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, जब कभी लेते तब से चल रहा है। यही स्थिति पंजाब में देखने को मिली थी। जब इंदिरा गांधी सत्ता से हट गई तो वहां पर बंडर वाले को जन्म दे दिया। इसी प्रकार की जो स्थितियां पैदा की जा रही हैं, इनके अंदर वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जो इस प्रकार का पथराव करवाते हैं। खाली एक समुदाय की इतनी हिम्मत नहीं है कि जब तक उनको ऊपर से सपोर्ट नहीं मिलेगी, कोई ना कोई इनका आका है जो इनको सपोर्ट देता है कि तुम करो, हम पीछे से हैं तुम्हारे साथ, हम कहीं ना कहीं आपको बचाव करने की कोशिश करेंगे। अब ये तो योगी जी सरकार को हैंडल करना है कि जांच के अंदर कौन इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, किस प्रकार से पत्थर मस्जिदों में पहुंचते हैं, कौन पहुंचाता है, कौन इनको बैक में सपोर्ट करता है, दिल्ली के अंदर कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन इनको कहीं ना कहीं से किस प्रकार की सामग्री, हथियार ये सब मुहैया कराता है, ये बड़ा जांच का विषय होता है। लेकिन टू दी पॉइंट अगर मैं कहूं तो हिंदुओं के अंदर टेरर पैदा करना ये इनकी सोची समझी चाल है। इसमें अपोजिशन पार्टियां भी इन्वॉल्व हैं। अशोक यादव जी, बीजेपी ने कहा कि इस बहराइच की हिंसा के पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का हाथ है। ठीक, इसका तो आप उत्तर दीजिएगा। दूसरा मैं एक प्रश्न मेरी तरफ से ये है कि क्या भारत में, हिंदुस्तान में हिंदू धार्मिक यात्राओं, प्रदर्शनों, शोभा यात्राओं को सुरक्षित बिना किसी तनाव के नहीं निकाला जा सकता? और अगर भारत में नहीं निकल सकता प्रतिमा विसर्जन का जुलूस, तो क्या सीरिया और यमन और युगांडा और पाकिस्तान में निकलेगा? अशोक जी। देखिए अमिताभ जी, आपने दो सवाल किए। पहला सवाल की भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है, मैं पूछता हूं, अभी कुछ दिन पहले फरीदाबाद में एक तथाकथित गोरक्षक के कहे जाने वाले लोगों ने एक लड़के की जान ले ली थी गोली मार के। कौन लोग थे और किस विचारधारा से प्रेरित थे? कल जो घटना हुई बहराइच में, मुझे लगता है कि सभ्य समाज में और आधुनिक समाज में इस तरह की घटनाओं का होना या उसकी चर्चा करना भी हम लोगों के लिए निंदनीय है, शर्मनाक है कि एक धर्म को लेकर के जिस तरह से लड़ाई हो जा रही है, जान चली जा रही है, तलवारें निकल जा रही हैं, ये बहुत ही सिंपल है, बियॉन्ड द एनी पॉलिटिकल लाइन। अच्छा, दूसरी बात जो भाजपा की बात है, फिर मैं उसी लाइन पे लौटूंगा कि जिस तरह आप देखेंगे कोई भी पंडाल होता, कोई भी मूर्ति विसर्जन होता, कोई भी धार्मिक जुलूस होता है अमिताभ जी, उसका बाकायदे एसडीएम से या वहाँ के लोकल प्रशासन से अनुमति लेकर के पुलिस फोर्स के मौजूदगी में ये कार्यक्रम किया जाता है। लेकिन उसी दौरान ऐसी घटना अगर हो रही है कि
जहां पे गोली चलाने की नौबत और एक परिवार का चिराग बुझ जाने की नौबत आती है, मुझे लगता है इसका सीधा सीधा उत्तरदायित्व योगी सरकार पे जाता है, जो बड़ा बड़ा ढोल लेके पीटती है कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था का। न सिर्फ योगी सरकार, आप देखिए महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक का जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, तो ये इंजन डबल है कि डुप्लीकेट इंजन है, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अमिताभ जी है, एक तरह से अनार्की हो गई यहाँ, कोई मतलब नहीं। हजारों की संख्या में लोग जो है सड़कों पे आ रहे हैं, दंगा कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, न कहीं कोई पुलिस न कहीं कोई प्रशासन। क्या हो गया उत्तर प्रदेश को अमिताभ जी? देखिए अशोक जी, एक प्रश्न था छोटा सा। अशोक जी एक मिनट रुकना, फिर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा। मेरा प्रश्न ये कि ये विभाजन कैसे आकार ले गया, जबकि ना इसकी भारत की लोक व्यवस्था में इसकी अनुमति, ना भारत के संविधान में अनुमति। मैं सुनता हूं मुस्लिम एरिया से जलूस गुजरा। ये मुस्लिम एरिया क्या होता है अशोक जी? ये कब बना? ये मुस्लिम एरिया में आज से नहीं, जब से पत्रकारिता कर रहा हूं तब से सुनता रहा है कि मुस्लिम एरिया में यात्रा निकली इसलिए पथराव हो गया। ये मुस्लिम एरिया क्या होता है? कि पाकिस्तान चला गया था जलूस? बहराइच में, पेटा में, फर्रुखाबाद में, गिरिडीह में, पटना में, मुजफ्फरपुर में मुस्लिम एरिया भी हो जाएगा? कि पाकिस्तान से निकल रहे हैं क्या ये जलूस? अशोक जी, आपने भी कहा कि पुलिस की उपस्थिति में जलूस निकाल रही है। भाई भारत में आस्था से जुड़े ये शोभा यात्राएं, ये जलूस, इनके लिए आर्मी लगाए तब निकल पाएंगी। ये शर्मनाक नहीं है क्या? 100 जलूस वाले और 1000 पुलिस वाले बोले तब निकाल पाएंगे। कोई जुर्म है, कोई गलत काम है क्या ये शोभा यात्रा निकालना? अशोक जी देखिए अमिताभ जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये उत्तर प्रदेश के माहौल को गरमाने की तैयारी आज से नहीं थी। ये तैयारी थी जब 4 जून के बाद से, जैसे ही योगी सरकार को लगा कि हमारा जो है मामला फेल हो रहा है, तभी से उत्तर प्रदेश को गरमाने की तैयारी चल रही थी। अगर आप राजनीतिक सवाल पूछेंगे तो, क्योंकि जब प्रदेश का जब मुखिया जब बात करेगा बंटोगे तो कटोगे, तो आप बाकी प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? एक गांव में कहावत है, जब मेड़ जो है खेत खाने लगेगी तो आप खेत की रखवाली कैसे करेंगे? तो जब मुखिया का ये बयान है बटोगे कटोगे मारने काटने की बात करता है, तो प्रशासन की क्या बात करेंगे आप? इनके जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं, ये विदेशों में इनके हाथों में कलम पकड़ा के जो है भेजे पढ़ने के लिए, यहाँ हमारे समाज के बच्चों को हाथ में तलवार दे दिए हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए। क्यों नहीं अमित शाह अपने लड़के को वहां से ICCI से निकालते, कहते चलो बेटा तुम भी हिंदू धर्म की रक्षा करो? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने बच्चों के हाथों में तलवारें देते, कहते चलो हिंदू धर्म की रक्षा करो? ये इस तरह का दंगा भड़काना, ये जो है कहीं न कहीं अमिताभ जी देखिए, ये राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि सरहदों पे कहीं तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। ठीक है अशोक जी, रुकना होगा। मैं राघवेंद्र जी के पास चलूं, लेकिन 2 बातों का जवाब अशोक जी ने नहीं दिया। एक तो ये कि ये मुस्लिम एरिया क्या होता है, सेंसिटिव एरिया क्या होता है, क्या ड्रामा है? ये पाकिस्तान है क्या? हिंदुस्तान में भी मुस्लिम एरिया हो गया? गजब बात है। बोले उधर से नहीं निकले, वो उधर से निकलोगे तो आर्मी लगानी पड़ेगी। अशोक जी कह रहे पुलिस कम थी, 10 लोग आरती का आयोजन करें तो 10,000 पुलिस लगाओ, नहीं तो उनकी आरती नहीं होने देंगे लोग। ये कैसे चल सकता है और ये कैसे स्वीकार्य हो सकता है देश में? इस जहनियत के खिलाफ बात होनी चाहिए। अशोक जी, पत्थर क्यों चलता है? हज में पत्थर किस पर चलता है? शैतान पर। क्या हिंदू धार्मिक प्रतीकों की जो यात्राएं निकलती हैं, क्या इनको शैतान मान के चलते हैं आप, इसलिए पत्थर फेंकने लगते हैं जहां देखा? ये पत्थर क्यों चले? ये तरीका, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया होगी। नाखून खींच लिए गए, 5 फुट 5 इंच की देह में 13 तो छेद गिन लिए गए। उसकी मां तो कह रही है 24 गोली मारी गई है। जहनियत समझ रहे हैं ना अशोक जी? एक गोली से भी मर गया आदमी, फिर 12 अतिरिक्त क्यों मारी गई? और जब गोली ही मारनी थी तो नाखून क्यों खींचे? ये भाईचारा है? ये गंगा जमुना है? ये सर्वधर्म संभाव है? इसलिए पीड़ा है। राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि चुनाव आ रहा है,
इसलिए भाजपा ने ये तनाव क्रिएट कराया। और आप कह रहे हो कि ये हिंसा, ये दंगा समाजवादी और कांग्रेस ने फैलाया। जनता तो बड़ा कंफ्यूज हो गई, किसकी बात माने? राघवेंद्र जी। अमिताभ जी, अभी हम अखिलेश यादव का बयान सुन रहे थे जी। महागठबंधन को आरसी के अपने अखिलेश यादव कह रहे थे कि डीजे में क्या बज रहा था। एक समर्थन होता है प्रत्यक्ष समर्थन, एक समर्थन होता है परोक्ष समर्थन। जब कोई इस प्रकार का घटनाक्रम होता है तो अखिलेश यादव और उस तरीके लोग जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में राजनीति पूर्वक जोड़े होते हैं, वही सामने आ जाते हैं और उनका परोक्ष रूप से समर्थन करने लगते हैं। डीजे में क्या बज रहा था, ये क्या विषय होता है? अगर कोई डीजे में कोई ऐसी उनको मुस्लिम समाज को कोई भजन या गीत अच्छा नहीं लग रहा होगा तो क्या पत्थर चलाने लगेंगे आप? अखिलेश यादव का अभी आपके चैनल में मैंने बयान सुना था। इससे चुनाव है, निश्चित रूप से अखिलेश यादव जो है ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। ये किस तरीके की राजनीति है भाई? मुझे याद है दंगा गाजीपुर में हुआ करता था, अतीक अहमद खुली राइफल लेकर जीप पे चलता था। अमिताभ जी, आपको याद होगा गाजीपुर में। और ये लोग किस प्रकार से आतंकवादियों और अपराधियों को समर्थन करते हैं। ये लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं। अमिताभ जी, ये जो घटनाक्रम होता है ये बिल्कुल, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो बिल्कुल एक तरीके का घटनाक्रम होता है भाई। अगर कहीं एकदम से पत्थरबाजी होने लगे, तो पत्थर कहां से आए? इस विषय की जांच होनी चाहिए। इसका मतलब ये पहले से योजनाबद्ध तरीके का कार्यक्रम तय था कि यहाँ से ये निकलेगा, डीजे रोकने का प्रयास किया जाएगा, पत्थर चला दिए जाएंगे। हमें तो कहीं पत्थर नहीं मिलते हैं, हिंदू समाज को कहीं पत्थर नहीं मिलते हैं कभी। ये लोग इकट्ठा पत्थर करके छतों पर रखते हैं अमिताभ जी। उसके बाद ये लोग इस प्रकार का संकेत भेजते हैं। राम गोपाल की जगह अमिताभ जी आप भी हो सकते हैं, राघवेंद्र सिंह मैं भी हो सकता हूँ। उनकी कितनी हृदय विदारक हत्या की गई, एक गोली से मार दिए गए, उसके बाद 24 घाव, उसके बाद उनके नाखून खींचे गए, छत विसर्जन किया गया। इसका मतलब ये है हिंदू समाज को भयग्रस्त करने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। उनकी हत्या ही एक उनका मोटो होता कि राम गोपाल कोई घटनाक्रम ऐसा कर रहा था, उसको हत्या करनी होती तो एक गोली मार दी जाती, हत्या हो गई होती। उसके बाद उनके शव को विचलित करने का प्रयास किया गया, विचलित किया गया। निश्चित रूप से हमारे देश और प्रदेश में ऐसे लोग सक्रिय हैं, ऐसे राजनेता सक्रिय हैं जो ऐसा घटनाक्रम होते हैं और परोक्ष रूप से उनका समर्थन करते हैं। रही हमारी सरकार की बात, हमारी सरकार बिल्कुल एक्टिव है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है, जांच भी हो रही है, लोग गिरफ्तारियां भी हो रही है और ऐसा उसमें बिल्कुल इसमें आइकॉन तय किया जाएगा कि आगे आने वाली नहीं। राघवेंद्र बाबू, एक सवाल खड़ा होता है, जब बहराइच का टेम्परेचर वहां के अधिकारियों को तो पता ही होगा, जहां वहां कलेक्टर कप्तान जो है उसको पता ही होना चाहिए। और ऐसी विसर्जन यात्रा जब निकल रही है, इसमें तनाव हो सकता है, तो उसके लिए सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त और बड़े अधिकारी सड़क पर रहते, ऐसा क्यों नहीं किया गया? ये सवाल तो पूछा जाएगा। नहीं, अब जांच होगी, जांच में सबका दोष सामने आएगा, सब पकड़े जाएंगे, सब बात ठीक है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, अधिकारी किस काम में व्यस्त थे? वो पोकेमोन कार्टून चैनल देख रहे थे क्या? अगर इतना बड़ा कार्यक्रम निकल रहा था शहर से, तो अधिकारी क्यों नहीं थे सड़क पर? राघवेंद्र जी, आपका ये यक्ष प्रश्न है, इस विषय को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संजीदगी से ले रहे हैं और जो बहराइच का घटनाक्रम है उसको व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं। इस पे अभी जांच चल रही है, चाहे इतना बड़ा अधिकारी हो। हम लोग जो है IAS अधिकारी को बर्खास्त करने से बात नहीं आया है। हम लोगों को पूरा इतिहास देख लीजिए पिछला, अगर उसमें SSP दोषी होगा या कोई भी बड़ा अधिकारी दोषी होगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। थाना अध्यक्ष, चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है, 30 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। एक घटनाक्रम हुआ था 2017 के बाद उत्तर प्रदेश। राघवेंद्र भाई, ये चौकी, थाना चौकी से बात थोड़ी ना बनती है। थाना चौकी सिपाही दरोगा से क्या लाभ होगा? नहीं अमिताभ जी, बस अब थोड़ा सा धैर्य रखिए, निश्चित रूप से बड़े अधिकारियों पर भी गाज गिरनी शुरू होगी। निश्चित रूप से आपके चैनल में बैठ के मैं वो गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ, बड़े दो अधिकारी भी पकड़े नहीं जाएंगे निश्चित रूप से।